हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत महत्व होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार फाल्गुन मास में आने वाली एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। विजया एकादशी का व्रत करने से व्रती को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा जीवन में सुख शांति बनाए रखती है। इस व्रत का पारण द्वादश तिथि पर किया जाता है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि विजया एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, 12 या 13 फरवरी को, और किस डेट में इसका पारण किया जाएगा। साल 2026 में विजया एकादशी का व्रत दोस्तों 13 फरवरी को रखा जाएगा। यह व्रत हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। आइए अब जानते हैं एकादशी के व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 12 फरवरी 2026 को दोपहर 12:22 पर होगा और एकादशी तिथि का समापन 13 फरवरी 2026 दोपहर 2:25 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार व्रत 13 फरवरी को ही रखा जाएगा और एकादशी के व्रत का पारण 14 फरवरी 2026 को सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच किया जाएगा। आइए जानते हैं विजया एकादशी का क्या महत्व है। दोस्तों, जैसा कि विजया एकादशी के नाम से ही स्पष्ट है कि विजया यानी कि विजय दिलाने वाली एकादशी। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। यदि कोई व्यक्ति शत्रुओं से परेशान है या जीवन में बार बार बाधाओं का सामना कर रहा है तो यह व्रत विशेष फलदायी माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान राम लंका विजय के लिए समुद्र तट पर पहुंचे थे तब बगदालब मुनि ने उन्हें विजया एकादशी का व्रत करने की सलाह दी थी। कहा जाता है कि भगवान राम ने यह व्रत किया जिसके प्रभाव से उन्हें समुद्र पार करने और रावण पर विजय प्राप्त करने में सफलता मिली। आइए जानते हैं विजया एकादशी की पूजा विधि। प्रातःकाल उठें, स्नान करें और स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और हर हर गंगे का उच्चारण करें। पीले वस्त्र धारण करें, यदि संभव ना हो तो साफ सफ़ेद वस्त्र भी पहन सकते हैं। घर में या घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर विराजमान करें। उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। तुलसी की माला से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर समय समय पर मंत्र जप करते रहें। अगले दिन पारण के निर्धारित समय में भगवान का भोग लगाकर व्रत खोलें। आइए अब जानते हैं शत्रु पर विजय के लिए क्या करें। विजय एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। स्वास्थ्य ठीक हो तो केवल जल पर व्रत रखें। यदि स्वास्थ्य साथ ना दे तो फलाहार के साथ व्रत कर सकते हैं। दिन भर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। सबसे सरल और प्रभावशाली मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का श्रद्धा से जाप करते हुए भगवान विष्णु से शत्रु पर विजय की प्रार्थना करें। अगले दिन पारण के समय स्नान ध्यान के बाद भगवान को भोग लगाकर व्रत खोलें। विजय का अर्थ होता है विजय, सफलता। इसलिए यह एकादशी विशेष रूप से जीवन में विजय, सफलता, बाधाओं से मुक्ति और मनोकामना सिद्धि के लिए मानी जाती है। यह व्रत कार्मिक बंधनों से छुटकारा पाने, शत्रु पर विजय, कठिनाइयों पर पार पाने और मानसिक शक्ति पाने का प्रतीक माना जाता है। ओम नमो नारायणाय या विष्णु सहस्त्र नाम का जप भी कर सकते हैं। इस दिन आप विजया एकादशी की कथा पढ़ें और सुनें, जिससे मन में श्रद्धा और भक्ति बढ़े। अनाज यानी दाल, गेहूं, चावल का त्याग व्रत में करना उत्तम माना जाता है। पारण समय का विशेष ध्यान रखें क्योंकि व्रत का पारण सही समय में करने से पुण्य फल बढ़ता है।
इस व्रत को रखने से जीवन में सफलता और विजय की प्राप्ति होती है, शत्रु पर विजय प्राप्त होती है, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति भी होती है और बड़ी उपलब्धियों में सफलता मिलती है। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि विजया एकादशी पर किन किन चीज़ों का दान करें। दोस्तों इस दिन पीले वस्त्र का दान करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। इन वस्त्रों को आप किसी गरीब या जरूरतमंद को दें। कहा जाता है कि इससे व्यक्ति को अपार धन दौलत का सौभाग्य प्राप्त होता है और सभी रोग दोष दूर होते हैं। भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दूसरा जो दान है वो है दोस्तों चावल का दान। विजया एकादशी के दिन चावल का दान भी कर सकते हैं। इस दिन चावल का दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है और कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीसरा जो दान है दोस्तों वो है देसी घी का दान। विजया एकादशी के दिन घी का दान जरूर करें। इससे व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है और कुंडली में शुक्र और गुरु की स्थिति मजबूत होती है, क्योंकि ये दोनों सौभाग्य के कारक माने जाते हैं। इसलिए आप ये दान विशेष नियम से करें। चौथा है दोस्तों धार्मिक पुस्तकों का दान। विजया एकादशी के दिन श्रीमद् भगवत गीता या विष्णु सहस्त्र नाम जैसी धार्मिक पुस्तकें दान करें। इससे आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नेक्स्ट है दोस्तों तिल और गुड़ का दान। विजया एकादशी के दिन तिल और गुड़ का दान कर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है, साथ में मानसिक शांति भी मिलती है। तिल और गुड़ का दान करके आप शनि के दोषों को भी कम कर सकते हैं। काले तिल का दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि आती है। आइए अब जानते हैं विजया एकादशी पर क्या दान ना करें। इस दिन आप लोहे का दान बिल्कुल ना करें। काले वस्त्र का दान मत करें। नुकीली चीज़ें जैसे सुई, चाकू, कैंची का दान नहीं करें। और दान देते समय ऐसे व्यक्ति को चुनें जो सुपात्र हो, जो उसका हकदार हो, यानी जिसको उसकी ज़रूरत हो। दान देते समय हमेशा मन में भाव रखें कि ये वस्तु ईश्वर की दी हुई है और ये सेवा या दान मैं भगवान को ही समर्पित कर रहा हूँ। ऐसा करने से दान का शुभ फल मिलता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। विनम्रता से किया हुआ दान आपको महाफल देता है। तो दोस्तों ये थी संपूर्ण जानकारी विजया एकादशी की, जो कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष में आती है। तो आप सबको मेरी तरफ से विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आपके जीवन में आने वाली सारी बाधाओं को दूर करें और आपके शत्रु का नाश करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।